कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे। अरे ये तो फट गया। पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे। कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हो? ये फाड़ने पर भी नहीं चदरा वाला होता है। मारिए तो नहीं पट रहा है। अरे ये तो फट गया। बीपीएससी के अध्यक्ष अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी के दरमियान कई बातें बताई है। जिस प्रकार से अभ्यर्थी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पेपर लेट से मिला, पेपर लीक हुआ है, ऐसे कई बातों के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है, इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे। बीपीएससी के परीक्षा के बाद जिस प्रकार से सैकड़ों अभ्यर्थियों का बवाल हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनका जिस प्रकार से दावा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कई बातें कही, लगभग आधे घंटे 20 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर एक बात है कि प्रश्न पत्र का जो पैकेट है वह कोई फाड़ कर दिखा दे उन्हें। उस वक्त तो पत्रकारों ने हिम्मत नहीं की या फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवधान न बने, इसलिए कुछ भी नहीं बोला। मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ तो चाहे वह हम हो या और कोई हो, सभी ने इच्छा जाहिर की कि कैसा प्रश्न पत्र का यह पैकेट है, जरा इस पैकेट को देखें। तो देखते देखते जब हम लोगों ने आग्रह किया कि यह पेपर फट सकता है, तो जैसे ही इस प्रश्न पत्र को धीरे से ही बस खींचा गया, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाया गया, तो वहां पर वह प्रश्न पत्र का पैकेट आसानी से फट गया। सवाल यह बड़ा नहीं है कि वह प्रश्न पत्र फट गया, मगर बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष और भी उनके बैठे हुए कई अधिकारियों का यह खुलेआम दावा था कि आप में से कोई इसे फाड़ कर दिखा दे। इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। पैकेट तो है तो वह फटेगा ही, बिना फटे कैसे मिलेगा? मगर हो सकता है कि इसे उसे काटा जाता हो, ब्लेड से या काटा जाता हो या किसी और चीज से, मगर जिस आकड़ से और जिस गुस्से में बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष और अधिकारी पदाधिकारी यह दावा कर रहे थे कि आप में से किसी से नहीं फटेगा, और वह फुस हो गया मात्र चंद सेकंड में, तो क्या यह दावा केवल झूठी ही नहीं, खोखली भी निकली? अब अभ्यर्थियों का जो हंगामा हो रहा है परीक्षा के बाद, उसके बाद वह फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं, मगर आयोग के अध्यक्ष ने परीक्षा की मांग से इनकार कर दिया। मगर यह बातें, यह वीडियो, यह खबरें खूब बन रही है कि आयोग के अध्यक्ष के दावे के बाद जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर का पैकेट आसानी से फट जाता है, उस पर कई संदेह अभ्यर्थियों से लेकर तमाम लोगों तक अब यह बातें फैल चुकी है। आयोग के अध्यक्ष तो कई बातें कहे, कई बातों में एक बात यह भी महत्वपूर्ण थी कि उनका यह दावा झूठा निकला, यह पेपर आसानी से नहीं फट सकता है। दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, पास की एग्जाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में,
तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ तो उसको 30 मिनट अगर किसी जगह 1:30 से भी आया है, जैसे बता रहे हैं, वाली बात तो समझ में आ रही है। एक भी कंप्लेन ये नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहां पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला, तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है, किसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है, उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके आधार पर कार्रवाई होगी। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा? आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। अब क्यों अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसने फाड़ा, कौन बताएगा? वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। जो लोग लाए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज है। आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी। हाँ, दी नहीं, पूरी की, वहाँ पर आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए। आप नहीं सुने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। रह गए या हंगामे के घेर चढ़ गए। 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आप जरा बताइए, कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आकर रोएगा, मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी ने सेंटर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहां के बच्चों को क्या री एग्जाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए, किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे हैं कि पहले वायरल हुआ करके? अच्छा सर, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर